जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों को, जैसे अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला, खारदुंगला, थांगला, बड़ा लाचला। इन सब दर्रों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये दर्रे कहाँ स्थित हैं, इनका महत्व क्या है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रों को। भारत के प्रमुख दर्रों को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि दर्रा होता क्या है। दर्रा होता क्या है, किसे हम दर्रा कहते हैं। तो दर्रा की बात करें तो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। दो पहाड़ ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, बीच में जो रास्ता बचता है उसको दर्रा कहते हैं। अगर पतला रास्ता है तो दर्रा, अगर यही चौड़ा रास्ता हो जाएगा तो इसी को घाटी कहा जाता है। पतला रास्ता दर्रा और यही जब रास्ता चौड़ा हो जाता है तो घाटी। और दर्रा बनने का मतलब दर्रा बनता कैसे है, तो दर्रा प्रमुख रूप से नदियों के माध्यम से बनता है। अगर दर्रे की बात करें तो दर्रा ज़्यादातर नदियों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ों पर से उतरती हैं तो दो पहाड़ों के बीच से नदियाँ बहना शुरू कर देती हैं, पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं, तो वहाँ गैप हो जाता है, थोड़ा सा जगह रास्ता निकल जाता है, जगह हो जाता है, तो उसी को दर्रा कहा जाता है। अब बीच में से नदियाँ आ रही हैं, इधर से पहाड़ खड़ा है, इधर से पहाड़ खड़ा है, तो बीच वाला रास्ता दर्रा कहा जाता है। ज़्यादातर दर्रा नदियों के माध्यम से ही बनाया जाता है, लेकिन नदियों के अलावा भी ये दर्रों का माध्यम और भी है। दर्रा बनने का माध्यम और भी है। प्रमुख रूप से नदियाँ तो है ही, लेकिन अगर जब भूकंप आता है, भूकंप भी इसका कारण हो सकता है। भूकंप आने के बाद भी दर्रे का निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी फटने के बाद भी दर्रे का निर्माण हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर ज़मीन का खिसकाव हुआ तब भी दर्रे का निर्माण हो जाता है। ज़मीन का खिसकाव हुआ तब भी दर्रे का निर्माण हो जाता है। और इसके अलावा उल्का पिंड के गिरने से भी दर्रे का निर्माण होता है। उल्का पिंड गिरने से भी दर्रे का निर्माण करता है। उल्का पिंड भी दर्रे का निर्माण करता है। उल्का पिंड जब गिरता है तो दर्रे का निर्माण करता है। तो आशा करते हैं दर्रा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं। दर्रे का माध्यम क्या है। पहला तो नदी है, नदियों के माध्यम से दर्रों का निर्माण होता है। दूसरा आपका है ये भूकंप के माध्यम से दर्रों का निर्माण होता है। और तीसरा है ज्वालामुखी के विस्फोट से दर्रों का निर्माण होता है। और चौथा है ज़मीन के खिसकाव से भी दर्रे का निर्माण होता है। ज़मीन के खिसकाव से भी दर्रे का निर्माण होता है। और पांचवा पॉइंट है ये ज्वालामुखी हो गया, ज़मीन का खिसकाव हो गया, उल्का पिंड के गिरने से भी दर्रे का निर्माण होता है। तो ये इतने कारण हैं। और दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। पतला रास्ता दर्रा और चौड़ा रास्ता घाटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं भारत के कुछ प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं, जैसे अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला, खारदुंगला, इधर बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, हिमिसला, सिपकेला, नीति, माना, नाथुला। इन सब दर्रों को विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अघिल दर्रे को। सबसे ऊपर अघिल दर्रा है, तो सबसे पहले हम अघिल दर्रे को पढ़ लेते हैं। तो अघिल दर्रे की बात करें, अघिल दर्रे की बात अगर हम करें तो यह इसकी स्थिति
अगिल दर्रे की स्थिति जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए ऊपर, एकदम ऊपर जम्मू कश्मीर में है। तो अगिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहला पॉइंट ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा, ये काराकोरम श्रेणी के उत्तर में, ये जो अगिल दर्रा है एक काराकोरम श्रेणी के, काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी के उत्तर में 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे से जो लद्दाख है, ये देखिए लद्दाख में दर्रा है, तो इस दर्रे से लद्दाख को चीन के जिजियांग प्रांत, यही चीन का जिजियांग प्रांत है, जिजियांग, तो ये दर्रा लद्दाख को जिजियांग प्रांत से जोड़ता है। इस दर्रे के माध्यम से लद्दाख से ये चीन के जिजियांग प्रांत जाया जा सकता है। जिजियांग प्रांत को ही सिकियांग प्रदेश भी कहा जाता है। जिजियांग प्रांत को ही सिकियांग, इसको और किस नाम से जाना जाता है तो सिकियांग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लद्दाख से झिजियांग प्रांत को जोड़ रहा है। एक बार फिर देखते हैं अगिल दर्रे के। तो अगिल दर्रे की बात करें तो अगिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर, और ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी के उत्तर में 5000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, और ये लद्दाख को चीन के जिजियांग प्रांत से जोड़ता है, जिजियांग प्रांत से जोड़ता है। तो अगिल दर्रे की खासियत क्या है? अगिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, काराकोरम श्रेणी के उत्तर में 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लद्दाख को जिजियांग प्रांत से जोड़ रहा है। अब आगे देख लेते हैं। तो और आगे दूसरे नंबर वाला दर्रा है काराकोरम दर्रा। हमारा ये दूसरे नंबर वाला दर्रा काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रे की बात करें तो इसकी स्थिति देखिए कहाँ है। तो काराकोरम भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम के मध्य स्थित है। ये काराकोरम के उत्तर में था, ये काराकोरम के बीचों बीच है। तो ये काराकोरम के बीचों बीच है। काराकोरम दर्रा काराकोरम पहाड़ी के बीचों बीच है, काराकोरम श्रेणी के बीचों बीच स्थित है, बीचों बीच स्थित है। यह दर्रा जो काराकोरम दर्रा है, यह दर्रा यारकंद, एक जगह है यारकंद को तारिम बेसिन यारकंद को तारिम बेसिन मार्ग से जोड़ता है। मतलब ये मार्ग है यारकंद को तारिम बेसिन से जोड़ता है। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर। आपकी जो अगिल दर्रा था तो इसकी ऊंचाई 5000 मीटर थी, और इसकी ऊंचाई 5664 मीटर है। यह दर्रा भी चीन को, यहीं से चीन एक सड़क बनाया है पाकिस्तान जाने के लिए, जिस सड़क का नाम है CPEC। यहीं से चीन एक सड़क बनाया है काराकोरम दर्रे से ही, जो पाकिस्तान को जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है जिसका नाम है CPEC। C से चाइना, P से पाकिस्तान, E से इकोनॉमिक, C से कॉरिडोर। तो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर। अब हम लोग अगला दर्रा देख लेते हैं। तो हमारा तीसरे नंबर का दर्रा है, ये दूसरे नंबर का एक बार फिर रिवाइज मार ले रहे हैं। तो काराकोरम दर्रा
जम्मू कश्मीर में स्थित है और काराकोरम पहाड़ी के मध्य स्थित है। यहाँ से यारकंद से तारिम बेसिन जाने का मार्ग निकलता है। इस दर्रे की ऊंचाई 5,664 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहीं इसी दर्रे से CPEC रोड जाती है जो चीन बनाया है। CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देख लेते हैं तीसरा दर्रा। तो तीसरे दर्रे में हमको पढ़ना है जोजिला दर्रा। यहाँ पर जोजिला दर्रा है, तो तीसरे नंबर वाले दर्रे को देख लेते हैं, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात करें तो ये है जोजिला दर्रा की बात करें तो यह भी देखिए, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के ये जासकर श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर में तो स्थित ही है, जम्मू कश्मीर में जासकर श्रेणी में स्थित है। जासकर श्रेणी में स्थित है। इससे ये भारत के बाहर जाने का मार्ग नहीं है ये, बल्कि इससे श्रीनगर से लेह और कारगिल का मार्ग गुजरता है। ये यहाँ से यहाँ श्रीनगर है, यहाँ लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो श्रीनगर से इस दर्रे के माध्यम से लेह जाया जाता है। लेह और वहीं थोड़ी दूर पे है आपका लेह के अलावा कारगिल युद्ध भी हुआ था। तो कारगिल और लेह इसी दर्रे से जाया जाता है। इसी दर्रे के माध्यम से कारगिल और लेह जाया जाता है। तो ये रहा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में फिर एक बार देख लेते हैं। तो जोजिला दर्रा, यहाँ देखिए, ये जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर से लेह और कारगिल को जोड़ता है, और ये जासकर श्रेणी में स्थित है। नंबर 4 देख लेते हैं। इसी के नीचे है इधर बुर्जिल दर्रा। अब देख लेते हैं बुर्जिल दर्रा। तो ये है आपका बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा की खासियत है कि यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ रहा है। ये देखिए, ये गिलगित है, ये POK इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो ये जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ रहा है? POK यानी गिलगित। यहीं पर गिलगित है, POK में ही गिलगित है। तो ये दर्रा जम्मू कश्मीर को POK से जोड़ रहा है, गिलगित से जोड़ रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा पीर पंजाल दर्रा। देखिए, बुर्जिल के नीचे पीर पंजाल दर्रा है। तो पीर पंजाल की खासियत क्या है? पीर पंजाल दर्रा देखेंगे तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थिति देखिए, तो पीर पंजाल की जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा नंबर है, ये दक्षिण पश्चिम, मतलब अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये दक्षिणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में है। इस दर्रे से कुलगांव और कोठी जाने का मार्ग है। यहाँ से कुलगांव और कोठी जाने का मार्ग है। कुलगांव को कोठी से जोड़ता है ये दर्रा। तो इस दर्रे की खासियत, ये पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और इस दर्रे के माध्यम से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग खुलता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे है बनिहाल दर्रा। ये है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के अलावा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। उसके बाद ये जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग, यहीं से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, या फिर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग खुलता है। यहीं से इसी दर्रे के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर जाया जाता है। और यहीं पर एक सुरंग भी है, जवाहर सुरंग।
जवाहर सुरंग इसी दर्रे में, बनिहाल दर्रे में ही स्थित है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती हैं और यहीं से एक सुरंग निकलता है, उस सुरंग का नाम जवाहर सुरंग है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा बनिहाल दर्रा हो गया। बनिहाल के बाद इधर आ जाइए, इधर हो जाएगा इधर हमारा अब हो जाएगा चांगला। ये देखिए, काराकोरम के बाद इधर से हम छोड़कर चले गए थे, यहाँ से यहाँ तक पढ़े थे, उसके बाद इधर छोड़ दिए थे। तो अब चांगला। चांगला की खासियत, चांगला दर्रा समुद्र तल से, ये चांगला है, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5270 मीटर अधिक ऊंचा है। ये समुद्र तल से 5270 मीटर अधिक ऊंचा है। यह महान हिमालय पर स्थित है। ये चांगला दर्रा महान हिमालय पर स्थित है। इसकी स्थिति बोले तो महान हिमालय, महान हिमालय। यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। देखिए, चांगला दर्रा ये लद्दाख है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। ये यहाँ से है, तो ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है। इस दर्रे के बाद की सड़क अत्यधिक तीखी ढाल वाली होती हैं, मतलब एकदम खड़ी ढाल वाली होती हैं। इस दर्रे के बाद जो सड़क बनाई जाती हैं वो एकदम सीधी ढाल वाली होती हैं, तीखी ढाल वाली होती हैं। जो तिब्बत के एक छोटे शहर तांगसे, यहीं तिब्बत, ये तिब्बत है, ये पूरा एरिया तिब्बत का है। तो यहीं एक छोटा सा शहर है तांगसे, तांगसे शहर है। तो तांगसे तक जाती हैं ये सड़क जो है, इस दर्रे से यहाँ तांगसे तक जाती हैं, जो तिब्बत में स्थित है। इसका नामकरण इस दर्रे में स्थित चांगला बाबा के मंदिर के नाम पर किया गया है। चांगला दर्रा, यहीं पर एक बाबा थे चांगला बाबा, उन्हीं के नाम पर यहीं एक मंदिर था। मंदिर में, यहीं इसी दर्रे में स्थित एक मंदिर था चांगला बाबा, चांगला बाबा मंदिर था। तो उसी मंदिर के नाम पर चांगला दर्रा रख दिया गया है। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये चांगला दर्रा है, चांगला, चांगला दर्रा है। चांगला दर्रा की बात करें तो ये समुद्र तल से 5270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह महान हिमालय में स्थित है। और ये दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रही है। इसके बाद ये इसी दर्रे से एक सड़क निकलती है जो तीखी ढाल वाली है, तीखी ढाल वाली सड़क है, जो तिब्बत के तांगसे तक जाती है, तांगसे तक जाती है। और इसकी ढाल तीखी है, एकदम सीधी ढाल है, खड़ी ढाल है। इसका नामकरण वहीं स्थित एक चांगला बाबा का मंदिर है, चांगला बाबा का मंदिर, इन्हीं के नाम पर इस दर्रे का नाम चांगला दर्रा पड़ गया, चांगला दर्रा रखा गया। इसकी खासियत इतनी ही है। अब आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं कौन दर्रा है। तो थांगला दर्रा है। ये चांगला के बाद थांगला दर्रा, यहाँ थांगला दर्रा है। थांगला की बात करें तो थांगला दर्रा भी समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5359 मीटर। उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 5270 मीटर थी। इसके पहले खारदुंगला का और थांगला का कितना है? 5359 मीटर है। यह अभी लद्दाख में स्थित है। ये खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा भी ये
लद्दाख में स्थित है। देखिए इसकी स्थिति लद्दाख में है, तो ये भी लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला के बाद मोटर वाहन चलाने योग्य यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। खारदुंगला दर्रा, यहाँ से सड़क बनी है, तो खारदुंगला के बाद थांगला है जो मोटर गाड़ी चलाने लायक दूसरे नंबर का, भारत में दूसरे नंबर का दर्रा है। यहाँ से भी मोटर वाहन चलाया जा सकता है। ऊंचा दर्रा है लेकिन मोटर या कोई भी वाहन यहाँ से यहाँ पर चलाया जा सकता है। हमारा आगे है बड़ा लाचला। अब यहाँ है बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रे की बात करें तो ये देखिए खारदुंगला थांगला के बाद बड़ा लाचला है। तो बड़ा लाचला की खासियत है हिमाचल प्रदेश में जासकर पहाड़ी में स्थित है। ये देखिए बड़ा लाचला का, ये हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में जासकर पहाड़ियों में स्थित है। ये दर्रा ऐसे आता है जासकर पहाड़ी, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जासकर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये है बड़ा लाचला दर्रा। देखिए बड़ा लाचला दर्रा की स्थिति आपके हिमाचल प्रदेश में है। ये यहाँ है बड़ा लाचला दर्रा। तो बड़ा लाचला दर्रा पिछले वाले मैप में सही से समझ में नहीं आ रहा था हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ एकदम बढ़िया से दिख रहा है बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जासकर पहाड़ी में स्थित है। इस दर्रे से लेह को मंडी से ये दर्रा जोड़ता है। मंडी आपका हिमाचल प्रदेश में, लेह आपका लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। तो लेह को मंडी से जोड़ता है। यहीं से ये दर्रा लेह को मंडी से जोड़ रहा है। अब इसके नीचे हम लोग पढ़े थे बड़ा लाचला दर्रा के नीचे हम लोग नीति दर्रा पढ़े, नहीं सॉरी नीति दर्रा नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़े थे इमिसला। बड़ा लाचा के बाद हम लोग देखे थे इमिसला। ये देखिए बड़ा लाचा, ये इमिसला। तो इमिसला दर्रे की खासियत है, ये देखिए इमिसला कहाँ है स्थित है, तो इमिसला ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को चीन से जोड़ रहा है। देखिए इमिसला ये लद्दाख में स्थित है और लद्दाख को चीन से जोड़ रहा है। और इसकी समुद्र तल की ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ये समुद्र तल से 4500 मीटर अधिक ऊंचा है। और यह दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में, और चीन यानी तिब्बत को लद्दाख से जोड़ता है। इसके बाद है आपका सिपकिला। इसके बाद इमिसला के बाद आ जाता है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है, सिपकिला दर्रा की बात करें तो ये इसकी भी स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। देखिए ये सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो सिपकिला की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश की, ये भी जासकर श्रेणी पर स्थित है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये लेह को मंडी से जोड़ रहा था आपका बड़ा लाचा, इमिसला और सिपकिला, ये किसको जोड़ रहा है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है। शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है। तो हम लोगों ने दोनों के बारे में अध्ययन किया। इमिसला जोड़ रहा था लेह को मंडी से और सिपकिला जोड़ रहा है शिमला को तिब्बत से। अगला दर्रा है नीति दर्रा। नीति दर्रा की बात करें तो इसकी स्थिति देखिए, इसकी स्थिति उत्तराखंड में है। ये नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के अलावा यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। ये गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है। देखिए नीति
उत्तराखंड को तिब्बत से यानी चीन से जोड़ रहा है। और इसके समुद्र तल की बात कर लें तो ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 5389 मीटर। 5389 मीटर ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और ये किसको जोड़ रहा है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है और उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। आगे देख लेते हैं, आगे है माना दर्रा। कौन सा दर्रा है, तो माना दर्रा। माना दर्रा भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है। यह भी उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है दोनों दर्रे, और यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। हमारा अगला दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये इसकी स्थिति ये है, नाथुला दर्रा ये यहाँ है सिक्किम में। भारत चीन युद्ध 1962 में जब भारत का चीन से युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1962 में। सामरिक महत्व कार्य चर्चा में था। 1962 के युद्ध में जब इंडो चाइना वार हुआ था, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, तो ये सामरिक महत्व कार्ड चर्चे में रहा था। यह दर्रा सिक्किम राज्य को डोकलाम श्रेणी से जोड़ता है। डोकलाम ये कहाँ, तो ये सिक्किम राज्य के डोकलाम यहीं पर है, डोकलाम, लेकिन डोकलाम को नहीं, डोकेमा। डोकलाम तो ये भूटान का हो जाएगा। डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। ये कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले ये इसकी स्थिति है, ये है सिक्किम में ये डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। और यहाँ से दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। और ये इंडो चाइना वार भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो ये सामरिक चर्चा के कारण इसका महत्व सामरिक चर्चा के कारण इसको देखा गया था उस समय। मतलब इसका सामरिक महत्व का कारण चर्चित, या जो 1962 का युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, उसमें इसका सामरिक महत्व दिखाया गया था। आगे है हमारा जिलेपला। आगे वाला दर्रा है हमारा जिलेपला दर्रा है, ये है जिलेपला दर्रा की स्थिति ये यहाँ है। तो जिलेपला की बात करें तो ये भी सिक्किम में है। देखिए सिक्किम में है जिलेपला, और जिलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग, ये भी दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग यहाँ से भी निकलता है। अब आगे देख लेते हैं, आगे वाला दर्रा है हमारा बोमडिला। आगे वाला दर्रा क्या है, तो आगे वाला दर्रा है हमारा बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा की बात करें तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश का बीचों बीच से ये यहाँ से बनेगा, तो इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग जाता है इस बोमडिला दर्रा से। आगे देख लेते हैं, तो आगे हमारा है यांगेपा दर्रा। यांगेपा है, यांगेपा की बात करें तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगेपा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा ये
अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में था और ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में है। ये उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए यांगेपा उत्तर पूर्व में स्थित, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी यांगेपा दर्रे से होकर ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है, तो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी जाता है इसी दर्रे से। देखिए यहाँ है ये, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से चीन जाने का मार्ग भी खुलता है। मार्ग भी यहीं से इसी दर्रे से होकर जाता है। दर्रे से होकर क्या जाता है, ये दर्रा मार्ग ही है। आगे है हमारा पांग सऊ दर्रा। कौन सा दर्रा है, तो पांग सऊ दर्रा, या इसी को पांग साड़ दर्रा कहा जाता है। तो इसकी खासियत, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए पांग सऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए अब यहाँ से ये किसके बॉर्डर पर स्थित है, तो इधर आपका म्यांमार हो जाएगा। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से चीन जाने म्यांमार जाने का मार्ग यहाँ से निकलता है। ये भारत से म्यांमार जाने का मार्ग यहाँ से निकलता है। अब आगे आगे है हमारा लेखा पानी दर्रा। आगे का दर्रा है लेखा पानी दर्रा। ये यहाँ है लेखा पानी दर्रा। इसकी भी स्थिति देखिए तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेखा पानी दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लेखा पानी दर्रा जो है, इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से भी अधिक है। अब इस दर्रे के द्वारा कहाँ से कहाँ मार्ग खुलेगा, इस दर्रे के द्वारा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का मार्ग निकलता है। यह दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा ये यहाँ है। दीफू दर्रा की बात करें तो ये यहाँ है। तो देखिए ये दर्रा भी, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, इसके पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। आगे है तुजू दर्रा। तो ये दीफू दर्रा कहाँ से कहाँ तक मतलब यहाँ का ये किसके किसके बीच मार्ग इसका निकलता है, तो ये इसका मार्ग है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का मार्ग यहाँ से निकलता है दीफू दर्रा से। आगे हमारा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा की बात करें तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। देखिए मणिपुर राज्य में स्थित है तुजू दर्रा, और मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है, मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से तांबू, इम्फाल यहाँ मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इस दर्रे से इम्फाल से तांबू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। इस दर्रे से कहाँ का म्यांमार जाने का भी मार्ग गुजरता है, और तांबू वहीं का एक जगह है। तो देखिए ये तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा है, ये मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर की बात करें तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यहाँ से एक तो यहाँ म्यांमार, मणिपुर से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है, और दूसरा यहीं पर तांबू एक जगह है, तांबू वहाँ जाने का मार्ग गुजरता है, वहाँ जाने का मार्ग गुजरता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोगों का लगभग इधर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को पढ़ना है दक्षिण भारत के कुछ दर्रों को। दक्षिण भारत के दर्रों में हमें पढ़ना है, यहाँ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, यही आपका एक होगा सिनकुट्टा।
तो इतना दर्रा भी हमारा बाकी है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट्टा। तो सबसे पहले देख लेते हैं थाल घाट। थाल घाट की बात करें तो इसकी ऊंचाई, थाल घाट इसकी ऊंचाई है 583 मीटर। इसकी ऊंचाई 583 मीटर है। और यह देखिए महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, देखिए यहाँ से पश्चिमी घाट है, तो ये महाराष्ट्र में है। और पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। इस दर्रे से मुंबई व दिल्ली के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। ये दो पहाड़ों के बीच का मार्ग दर्रा है, तो इसी के बीच से ट्रेन की पटरी भी बिछी है और सड़क भी बनाया गया है। तो दिल्ली और मुंबई के बीच व्यापारिक जो मार्ग है, हम कह सकते हैं व्यापारिक मार्ग, ये थाल घाट दर्रा है। इसी के बीच से ये महाराष्ट्र को दिल्ली से जोड़ता है, यहीं से आवागमन होता है। और अगला है भोर घाट। दूसरा है भोर घाट दर्रा। तो इसकी भी स्थिति देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट, देखिए महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। थाल घाट और भोर घाट दोनों पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। ये पुणे से, जहाँ पहले ट्रेन चलाई गई थी, पुणे से मुंबई, तो पुणे से बेलगांव, यहाँ से पुणे से बेलगांव जाने के लिए रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाया गया है। रेल मार्ग व सड़क मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे के थ्रू बनाया गया है, इसी दर्रे में बनाया गया है। तो ये पुणे को बेलगांव से जोड़ता है रेल मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए। आगे हमारा है पाल घाट। देख लेते हैं पाल घाट। तो ये रहा आपका पाल घाट। पाल घाट की स्थिति देखिए तो केरल में है, केरल राज्य में पाल घाट है। केरल राज्य के मध्य पूर्व में स्थित, मतलब एकदम मध्य में स्थित है। उसके बाद पूर्व दिशा में स्थित, मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 305 मीटर ये ऊंचा है। यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नीलगिरी और ऊपर नीलगिरी है, नीचे अन्नामलाई है, उसके बीच में ये पाल घाट दर्रा है, उसी के बीच में पाल घाट दर्रा है। और कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड, यहाँ से कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर, त्रिचूर से कोयम्बटूर के लिए सड़क और रेल मार्ग यहाँ इस दर्रे से गुजरता है। तो कालीकट, ये इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट त्रिचूर से एक इसको जोड़ता है कोयम्बटूर, जो केरल में ये दर्रा स्थित है। ये कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर को जोड़ता है। आगे देखते हैं, आगे एक दर्रा आपका और बाकी है सिनकोट्टा। सिनकोट्टा की स्थिति यहाँ है, सिनकोट्टा दर्रा की स्थिति यहाँ है। तो सिनकोट्टा की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में अवस्थित, ये सारे के सारे पश्चिमी घाट में मिल रहे हैं। तो पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के मदुरै नगर को, तमिलनाडु में एक जगह है मदुरै नगर को किससे जोड़ता है? मदुरै नगर को केरल के कोट्टायम नगर से जोड़ता है। ये तो तमिलनाडु का मदुरै है, केरल का कोट्टायम,
तो ये मदुरै को कोट्टायम से जोड़ता है। मदुरै कहाँ तमिलनाडु में है, कोट्टायम केरल में है। तो ये मदुरै को कोट्टायम से जोड़ता है। इस दर्रे के पास इसी नाम का एक छोटा नगर भी बसा है, सिनकुट्टा नाम से एक नगर भी बसा है इसी दर्रे के पास। तो अब ये वाला दर्रा हम आप लोगों को दूसरे मैप पर दिखा देते हैं। यहाँ क्योंकि दर्रा बना नहीं है तो आप लोगों को समझ में कम आया होगा। अब हम दूसरे मैप में ये दर्रा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये पालघाट दर्रा हम लोगों को मिला था, ये पालघाट मिला था और ये सिनकुट्टा मिला था। तो सिनकुट्टा की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो इसकी स्थिति देख लीजिए, केरल में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दर्रा समझ में आया होगा। इसी दर्रे के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय